IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं। मुआशी अशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इज्तिमाई कोशिशों से मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। सऊदी अरब, चीन, UAE ने अहम किरदार अदा किया। आखिरी शराइत की तकमील के लिए चीन ने माजी की तरह भरपूर साथ दिया। $37 माह के लिए $7 अरब मंजूर हो जाएंगे। IMF के प्रोग्राम के लिए पुरुमीद हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पॉलिसी रेट कम हो रहा है, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम हो चुकी है। कहा कि CPEC फ़ेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी का था, अब CPEC फ़ेज़ 2 का आगाज़ होने जा रहा है। नाइन 11 के बाद पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। 80,000 शहरी लुक़मा अजल बने। मुल्क को मुआशी तौर पर $150 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। पायदार तरक्की के अहदाफ पे SDG मूवमेंट के हवाले से मुबाहिसे में वज़ीर-ए-आज़म का खिताब, कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से तरक्की पज़ीर ममालिक को मसाइल का सामना है। सैलाब की तबाहकारियों ने पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया। मज़ीद बोले, मुआशरे के महरूम तबके हमारी तरजीह हैं। पंजाब में तालीम के शोबे में इनकलाबी इक़दामात किए गए। दानिश स्कूल का क़याम अमल, पंजाब एंडोनमेंट फंड का इजरा, वोकेशनल ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। आईनी अदालत ज़रूरी है, मजबूरी है, बना कर रहेंगे। आईनी अदालत बनाएंगे ताकि किसी दूसरे वज़ीर-ए-आज़म को तख्तादार पर ना चढ़ाया जा सके। कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। मिसाक जमहूरियत के तहत अदालती इस्लाहात लाएंगे। हम आइन साजी का काम सबसे बेहतर जानते हैं। जज जिस जिम्मेदारी के लिए बैठे हैं, आजकल वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची में वकला से खिताब, कहा कि आईनी अदालत के जजेस के लिए उम्र की हद बढ़ाने के हक में नहीं, जजेस की उम्र की हद में इजाफा मतनाज़ हो जाएगा। जज की उम्र की हद पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक जरूरी है। ऐसी कानून साजी होनी चाहिए जो किसी के हक में हो, ना किसी के खिलाफ। जजेस बाय द जजेस फॉर द जजेस अब नहीं चलेगा। तमाम सूबों में भी आईनी अदालतें बननी चाहिए। दुनिया भर में जजों की तैनाती के फैसले सियासतदान ही करते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती पे यकीन रखती है। जमहूरियत की बहाली के लिए मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए गए। हमने आमिराना दौर भी देखे हैं। आमरीत के दौर में भी आइन को कागज़ का टुकड़ा समझकर फाड़ दिया गया। आज आइन की वजह से पाकिस्तान ताकतवर है। इंसाफ दिलाने वाले इदारे ने कायदे अवाम का अदालती कत्ल किया। 58(2)B का काला कानून हमने ख़त्म किया। अदालत ने अपने पास रख लिया है। नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी पर वो पावर इस्तेमाल की गई। जब 63 का फैसला लिखा जा रहा था, क्या किसी ने आइन पढ़ा? किस आइन और कानून के तहत फैसले दिए जा रहे हैं? आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बारी बारी हर सूबे से बनेगा। No, in अंग्रेजी, I'm not talking about any. अंग्रेजी में एक कहावत है, if you give them an inch, they take a mile. I was referring to that. तोबा जो मीम्स बनेंगे यहाँ। बिलावल अंग्रेजी मुहावरे को उर्दू में कहने की कोशिश में फंस गए लोग और खुद बिलावल भी हंस पड़े। बिलावल को गलती का एहसास हुआ तो फौरन कहा, मेरे इस जुमले की कितनी मीम्स बनेंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा। वाना में फौजी अफसर और जवानों से खिताब, दुश्मन क़ुव्वत और उनके सहूलतकारों के मज़मूम इरादों को नाकाम बनाने के आज़म का इयादा किया। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और दुश्मन के खतरे से निपटने के लिए बेहतरीन तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ का अमन बरकरार रखने और मुख्तलिफ मनसूबों को आगे बढ़ाने में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के किरदार का भी एतराफ़। कहा कि पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को तकनीकी मुआवनत फराहम करते रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कबायली उमायदीन की अनमोल हिमायत और पाक फौज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के मामले पर एक और इजलास। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर अमल दरामद पर गौर, कानूनी माहिरीन से मुशावरत। इजलास में कोई फैसला ना हो सका। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह शरीक ना हुए। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। आज फिर मुशावरती इजलास का इम्कान है।
सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स केस का फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के क़याम के लिए प्रोसेस बगैर ताख़ीर शुरू किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ी ने कहा कि हम अदालती फैसलों पर इन्हसार करें या आइन पर, हम आइन के मुताबिक काम करेंगे, किसी और के अहकामात पर नहीं। आइन पर अमल करें तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पाबंद नहीं, पार्लियामेंट की मुद्दत मुकम्मल होने तक स्टे ऑर्डर की इजाज़त नहीं देंगे। हम वो जजेस नहीं जो हुक्म इम्तना देकर केस ना लगाएं और पार्लियामेंट की मुद्दत ख़त्म हो जाए। अदालत आइन की पाबंद है, मुझे सरोकार नहीं किस जज ने क्या फैसला दिया है। आइन बहुत पेचीदा किताब है जो सिर्फ एक दाना शख्स ही समझ सकता है। आइन बनाने वालों ने इलेक्शन कमीशन को इदारा बनाया है, वो चाहे तो ख़त्म भी कर सकते हैं। फिलहाल इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, अगर हाईकोर्ट इलेक्टोरल काम शुरू कर दे तो क्या होगा। क्या आप मर्जी के जजेस से फैसले लेना चाहते हैं? आप चाहते हैं ट्राइब्यूनल्स का मामला ख़त्म ही ना हो? चीफ जस्टिस काजी फायज़ी का सलमान अकरम राजा से मुकालमा, कहा जब लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में मशावरत हो चुकी है तो मजीद क्या करना चाहिए। पीटीआई के वकील ने कहा कि अदालत उस्मा के फैसलों की सुप्रीम कोर्ट पाबंद नहीं लेकिन हाई कोर्ट पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर कोई फैसला दिए बगैर मामला ख़त्म नहीं कर सकती। अदालती फैसलों की बजाय सिर्फ आइन पर अमल हो तो पूरे मुल्क में मसाइल पैदा होंगे। जस्टिस जमाल मंदखिल ने रिमार्क्स दिए, ट्राइब्यूनल्स में जजेस की तैनाती पर पसंद नापसंद की बात अब खत्म होनी चाहिए। केस की समाअत शुरू होते ही वकील हामिद खान का चीफ जस्टिस पर एतराज़। इदारे बातचीत और बाहमी रवाबित से आगे बढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल अकेडमी में खिताब, कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि अदलिया ज़ेर इल्तवा 24 लाख मुकदमात से नबर आजमा हो सकती है। तनाज़ात निपटाने का मुतबादिल तरीक़ाकार बेहतरीन निज़ाम है। सालिसी का निज़ाम कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये बेहतरीन ऑप्शन है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि जजेस को रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। रवाबित अहम ज़रूरत, लेकिन जजेस को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि कोई इन्हें जानिबदार कहे। कौमी एयरलाइन की निजकारी 1 अक्टूबर को होगी। 6 पार्टियां हिस्सा लेंगी। निजकारी का तमाम अमल बराह रास्त दिखाया जाएगा। बोली की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराई निजकारी के इजलास में सेक्रेटरी निजकारी ने बताया कि PIA फ्लीट के 20 जहाज़ों को 3 साल में बढ़ाकर 45 किया जाएगा। यूरोप की पाबंदी जल्द उठा ली जाएगी। किसी भी वोट को बंद करने के लिए हुकूमत की इजाज़त लेना होगी।